जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से वर्ब्स के बारे में जाना दोस्तों वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, जिसमें दोस्तों हमने जाना ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, और दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब या दोस्तों हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर होता है, और दोस्तों लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या दोस्तों हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, और दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ब से संबंधित सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट पर चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट के रूल्स क्या होते हैं और दोस्तों उनको वाक्यों में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेंगे सब्जेक्ट कर्ता और वर्ब्स क्रिया के बीच तालमेल तथा सहमति एग्रीमेंट का होना अत्यंत आवश्यक है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब्स के बीच तालमेल या सहमति एग्रीमेंट का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों वर्ब्स का वही नंबर होता है जो सब्जेक्ट का होता है, और दोस्तों वर्ब्स और पर्सन का भी वही नंबर होता है जो सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर है, दोस्तों आपको समझना होगा यदि सब्जेक्ट जो कर्ता है दोस्तों यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयुक्त होगा। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं सब्जेक्ट यदि कर्ता जो है वह एक वचन में है तो वर्ब भी एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, वर्ब क्या होगा दोस्तों? एक वचन में प्रयुक्त होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोस्तों वर्ब भी प्लूरल या हम कह सकते हैं दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगा। इस तरह से दोस्तों सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स दिए हैं, वो आपको समझना है दोस्तों। महत्वपूर्ण रूल्स दिए हैं वो समझना है दोस्तों। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी महत्वपूर्ण नियम। ठीक है दोस्तों, इसको समझना है दोस्तों। रूल नंबर 1 देख लेंगे। रूल नंबर 1 में देखेंगे दोस्तों ये 14 रूल्स दिए हैं, इसको आपको शुरू से अंत तक देखना है ताकि दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है दोस्तों एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोस्तों आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में अक्सर एक एक रूल से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर रूल से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कोई भी रूल छोड़ना नहीं है। सारे जो 14 रूल्स हैं दोस्तों उनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउंस यदि एंड सबसे जुड़े हैं। दोस्तों क्या है, चाहे सिंगुलर नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, यदि एंड सबसे जुड़े हों तो उनके साथ हमेशा क्या होता है दोस्तों? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स
या प्रोनाउंस यदि एंड सब से जुड़े हों। किस सब से जुड़े हों दोस्तों? एंड सब से। तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको समझना है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लूरल वर्ब का। यदि दो शब्द सिंगुलर नाउन्स, दोस्तों दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों, सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस यदि, और दोस्तों सिंगुलर होना चाहिए या प्रोनाउंस, सिंगुलर नाउन्स होना चाहिए या प्रोनाउंस होना चाहिए, मतलब एक वचन संज्ञा होना चाहिए या एक वचन सर्वनाम होना चाहिए। यदि एंड सब से जुड़े हों तो उनके साथ हमेशा क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसको देख लेंगे दोस्तों। शी एंड हर, दोस्तों क्या दिया है? शी एंड हर। दोस्तों क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ प्रोनाउन की बात की गई है। एंड सबसे जुड़ा है, एंड सबसे जुड़ा है। ब्रदर हैव गॉन। ठीक है, तब दोस्तों क्या है? हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस यदि एंड सबसे जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं दोस्तों? एंड सबसे जुड़े हैं। तब क्या होगा? वर्ब का प्रयोग कैसे होगा दोस्तों? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ हैव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? प्लूरल फॉर्म में है ना। हैव जो है, हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हैज़। यहाँ दोस्तों हैव दिया है तो हैव क्या है? प्लूरल फॉर्म। इस तरह से आपको समझना है। यदि दो प्रोनाउंस यहाँ जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं दोस्तों? एंड से जुड़े हैं। तो दोस्तों हमारी वर्ब कैसी आई है? यहाँ दोस्तों बहुवचन में वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इसी तरह, फायर एंड वाटर। ठीक है, फायर एंड वाटर। दोस्तों यहाँ पदार्थ की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पदार्थ की बात की गई है एंड वाटर, वो सिंगुलर हैं। पदार्थ क्या है? सिंगुलर हैं। कह सकते हैं हम, कह सकते हैं दोस्तों यहाँ मटेरियल नाउन की बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों क्या किया गया है? मटेरियल नाउन की बात की गई है और दोस्तों एंड से इनको जोड़ा गया है। ठीक है, एंड से जोड़ा गया है। जैसे तो दोस्तों डू का प्रयोग किया गया है। डू डज की बात जब आती है, इसका दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये इसका प्लूरल फॉर्म है, जबकि दोस्तों सिंगुलर इसका हो जाता है डज। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है दोस्तों? डज। डू क्या है? प्लूरल में है। इसको समझ लेंगे। तीसरा देख लेंगे दोस्तों, राजू, सोनू एंड चीनू। दोस्तों दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जब एंड सबसे जुड़े हों, हमें देखना है एंड से जुड़े हों। ठीक है, यहाँ दो से अधिक जुड़े हैं लेकिन दोस्तों एंड से जुड़े हैं, तब दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आर लगा दिया गया है, आर का प्रयोग किया गया है। इस तरह से दोस्तों आपको समझना है। दोस्तों एंड को देखना है, एंड को नोट करना है। सबसे पहली बात, सेंटेंस यदि दिया गया है तो दोस्तों एंड को नोट करना। दूसरों और इसके अलावा देखना है नाउन या प्रोनाउन, और वो भी दोस्तों सिंगुलर की बात कर रहा है। सिंगुलर तो दोस्तों हम क्या वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे? यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ समझना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 देख लेंगे। जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं तब वाक्य में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? यदि सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, एंड जुड़ा होगा, एंड लगा होगा बीच में, और दोस्तों दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े होंगे, एंड के माध्यम से दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े होंगे और दोस्तों एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते होंगे, तब वाक्य में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेंगे। दोस्तों कह रहा है जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड सबसे जुड़े हों तो वाक्यों में क्या किया जाता है दोस्तों?
सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दो शब्द हैं और एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो दोस्तों व्यक्ति तो सिंगुलर ही हुआ, पर्सन तो सिंगुलर हुआ, या वस्तु जो वस्तु दी गई है वो सिंगुलर ही मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों एंड से जुड़ा जरूर है लेकिन दोस्तों एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध तो करा रहे हैं ना, इस तरह से समझना है दोस्तों। द पोइट, दोस्तों देख लेंगे, पहला सेंटेंस देख लेंगे। द पोइट, कवि की बात हो रही है, एंड सिंगर, यहाँ दोस्तों सिंगर की बात हो रही है, द पोइट की बात हो रही है, बात दोनों एक ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। हैज़ क्या है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब है, और दोस्तों द पोइट एंड सिंगर दोनों एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु, एक ही पर्सन का बोध करा रहे हैं दोस्तों। इस तरह से देख लेंगे दोस्तों। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, दोस्तों कलेक्टर भी एक ही होता है, द मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी की बात कर रहे हैं, कलेक्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये दोनों शब्द क्या है दोस्तों? एंड से जुड़े हैं दोस्तों, प्रयोग क्या होगा? हैज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी तरह देख लेंगे दोस्तों। अ ब्लैक एंड वाइट, दोस्तों ब्लैक एंड वाइट, अ ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। ठीक है, कुछ भी सही दोस्तों, रंगों की बात की गई है यहाँ। अ ब्लैक, एक काला और सफ़ेद। डॉग इज़ वॉकिंग, भौंक रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों? भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, काला और सफ़ेद डॉग भौंक रहा है। ठीक है, यहाँ देखना है दोस्तों एंड लगा होना चाहिए, और दोस्तों दो नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु का, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हों दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जबकि दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दोस्तों पढ़ा कि यदि कोई, रूल नंबर 1 में पढ़ा था दोस्तों, यदि कोई नाउन्स या प्रोनाउन जब एंड शब्द से जुड़े हों और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जब एक ही नाउन से या प्रोनाउन से जुड़े हों तो दोस्तों उनके साथ क्या किया जाता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जब कोई सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो दोस्तों वहाँ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से समझना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर, इसको समझ लेंगे दोस्तों। इसी में दूसरा रूल्स है, यदि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द आए, दोस्तों एक ही नाउन से पहले क्या हो दोस्तों? एक ही नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग किया जाए तो समझे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा है। क्या है दोस्तों? यदि पहले नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हो या एन का प्रयोग हो या द का प्रयोग हो तो समझ लें कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो रही है। और यदि दोस्तों दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आए तो समझे कि दो व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है। ठीक है, ये समझना है दोस्तों। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे अच्छे से। जैसे दोस्तों द पोइट, दोस्तों दिया है द पोइट एंड द सिंगर। ठीक है दोस्तों, द पोइट एंड द सिंगर हैव कम। दोस्तों हमने पढ़ा था जब किसी पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाए तब आपको समझना है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा की जा रही है। लेकिन दोस्तों जब दोनों नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाए या एन का प्रयोग किया जाए या ए का प्रयोग किया जाए तो आप समझ लें कि दो व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है। और जब दो व्यक्तियों की चर्चा की जाएगी या दो वस्तुओं की चर्चा की जाएगी तो हमारा जो वर्ब है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुवचन के रूप में आएगा। ठीक है, और यदि एक वचन की बात की जाए तो पहले नाउन्स के पहले द का प्रयोग किया जाए या एन का प्रयोग किया जाए या ए का प्रयोग किया जाए तब आपको समझ लेना है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की चर्चा की जा रही है। और दोस्तों जो ऐसा होता है तब हमारा जो वर्ब होता है सिंगुलर
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा वर्ब जो है तब सिंगुलर रूप में प्रयोग किया जाता है, ये समझना है। और दोस्तों जैसा यहाँ दिया गया है द पोइट एंड द सिंगर, दोस्तों द दोनों ही स्थानों पर प्रयोग किया गया है, दोनों ही नाउन्स के साथ प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों दो वस्तुओं की चर्चा की जा रही है या दो पर्सन की चर्चा की जा रही है। ठीक है, तब दोस्तों हमारा जो वर्ब है वो बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह देख लेंगे दोस्तों द मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट, द की बात की गई, एंड द कलेक्टर। दोस्तों यहाँ दो पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए दोस्तों हमारा जो है वर्ब जो प्रयोग किया जाएगा बहुवचन रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अ ब्लैक, अ ब्लैक की बात की गई दोस्तों, एंड अ वाइट। ठीक है, ब्लैक, एक ब्लैक और एक सफ़ेद कुत्ता आर वॉकिंग, दोस्तों भौंक रहे हैं, एक काला और एक सफ़ेद कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि दो ऑब्जेक्ट की बात की गई है, यहाँ दो पर्सन की बात की गई है या दो क्रीचर की बात की गई है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों जब दो की बात की जाएगी तब हमारा जो वर्ब है बहुवचन रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि यदि एक नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाए तो आपको समझना है किसी एक वस्तु या व्यक्ति की चर्चा की जा रही है। यदि दोनों नाउन से पहले जो एंड से जुड़े हैं नाउन्स, उन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाए तो आपको समझना है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की जा रही है और उसके आधार पर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि एक वचन है तो एक वचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यदि दो वचन है बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं तीसरा रूल नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट कर्ता इन शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं जैसे एज वेल एज। दोस्तों कुछ वाक्यों के जो कर्ता होते हैं दोस्तों वो नीचे दिए गए शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, वर्ब्स। दोस्तों इन शब्दों से पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह के जब शब्द दिए गए होंगे उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया होगा या वर्ड्स का प्रयोग किया गया होगा उनके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे दिया होगा दोस्तों एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, वट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स आदि ऐसे वाक्यों के वर्ब्स इन शब्दों से पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनसे पहले जो शब्द दिया गया होगा दोस्तों उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देख लेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेंगे दोस्तों। जैसे दिया दोस्तों द स्टूडेंट्स, दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों इस तरह के जो शब्द दिए रहते हैं उनसे पहले जो शब्द यूज किए जाते हैं उनके अनुसार ही वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसा यहाँ दिया है द स्टूडेंट्स बहुवचन रूप है। ठीक है, अब हमें ये आइडिया तो लग गया होगा दोस्तों कि जो वर्ब है वह बहुवचन रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन दोस्तों पढ़ लेते हैं पूरा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज का भी प्रयोग किया गया है। देयर टीचर आर प्रेजेंट, दोस्तों आर प्रेजेंट, आर का प्रयोग किया गया इसलिए दोस्तों क्योंकि द स्टूडेंट्स की बात की गई है। एज वेल एज से पहले किसकी बात की गई दोस्तों? द स्टूडेंट्स की, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ। दोस्तों आप कह सकते हैं विथ, इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों उनसे पहले जो शब्द दिए रहते हैं उसके अनुसार ही प्लूरल या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ द स्टूडेंट्स दिया है, इस तरह से दोस्तों यहाँ बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों इसको। ही
एज वेल एज ही का प्रयोग किया गया दोस्तों। यहाँ पर एज वेल एज से पहले किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? ही का, जो कि एक वचन है, अर्थात दोस्तों यहाँ हमारी वर्ब का प्रयोग होगा, एक वचन रूप में होगा। एज वेल एज का प्रयोग किया गया। यू इज़, दोस्तों हमें समझना है क्योंकि दोस्तों यहाँ इसके अनुसार जो यहाँ दोस्तों एज वेल एज से पहले जो शब्द दिया गया है उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो एज वेल एज से पहले जो शब्द दिया गया है दोस्तों उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस, द लीडर दिया है दोस्तों, एक वचन में दिया है, विद का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड, दोस्तों जब यहाँ एक वचन कर्ता की बात की गई है तो दोस्तों हमारा वर्ब भी एक वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होगा। ठीक है, इसी तरह देख लेंगे दोस्तों चौथा सेंटेंस देख लेंगे, अ बस एलॉन्ग विथ। ठीक है, एलॉन्ग विथ की बात की गई है और दोस्तों अ बस की बात की गई है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि एक वचन जब हमारा कर्ता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमें समझ लेना है कि एज वेल एज, विद, एलॉन्ग विद इस तरह के जो भी शब्द होते हैं दोस्तों उनसे पहले जो शब्द आता है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चाहे यदि शब्द प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 देख लेंगे। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता ईच, क्या है दोस्तों? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, नोबडी, समबडी आदि हो तो उस वाक्य में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, दोस्तों यहाँ कर्ता की बात की जा रही है, कर्ता यदि इनमें से कोई होता है, सब्जेक्ट की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ कर्ता की बात की जा रही है। दोस्तों ईच, यदि आपका सब्जेक्ट ईच है, यदि दोस्तों आपका सब्जेक्ट एवरी है, या आपका जो सब्जेक्ट है ईदर है, नीदर है, वन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, नोबडी, समबडी इत्यादि इन शब्दों में से कोई भी एक है तो आपका जो कर्ता है इनमें से कोई एक है, तब दोस्तों क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे दिया है दोस्तों एवरीवन, दोस्तों हमने जैसा कि पढ़ा है कि हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, दोस्तों एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इन द क्लास, दोस्तों वाज का प्रयोग होगा ना कि वर का। दोस्तों एवरीवन की जब बात आ रही है, एवरीवन ऐसा शब्द है जो आपको लग रहा होगा कि सभी लोगों की बात की जा रही है ना, लेकिन दोस्तों हमारा जो वर्ब प्रयुक्त होगा यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एवरीवन, एनीवन, नोवन इस तरह के जो भी शब्द दिए होते हैं दोस्तों उनके साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस तरह देख लेंगे दोस्तों। दूसरा देख लेंगे ईदर ऑफ देम, ईदर की बात की गई दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ हैज़ का प्रयोग किया गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ठीक है, नीदर की बात की गई, नीदर के साथ दोस्तों इसका प्रयोग किया गया। दोस्तों आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इस तरह के यदि कोई भी शब्द दिए गए रहते हैं, एवरीवन हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया, इस तरह के कोई भी शब्द दिए रहते हैं दोस्तों, तब आपको क्या करना है? एक वचन क्रिया की बात करना है। ईच दिया है दोस्तों, ईच के साथ ईच का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने इस रूल्स को भी अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 देख लेंगे दोस्तों। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस, संज्ञा या सर्वनाम और नॉर, ईदर और
नीदर नॉर, ठीक है, से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे नज़दीक आने वाले नाउन्स प्रोनाउंस के अनुसार प्रयुक्त होगा। दोस्तों जो वर्ब होगा वह दोस्तों इनके जो सबसे नज़दीक जो शब्द होगा उसके अनुसार ही प्रयुक्त होगा, ठीक है दोस्तों। यदि दिया हो, और दिया हो, नॉर दिया हो, ईदर दिया हो, ईदर के बाद ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है दोस्तों, इस तरह का कोई भी शब्द दिया गया हो तो दोस्तों वर्ब का प्रयोग उसके सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार, नाउन या प्रोनाउंस के अनुसार ही प्रयुक्त होगा, ठीक है। देख लेंगे दोस्तों। जैसे दिया है दोस्तों ईदर, ईदर के साथ हमेशा याद रखें दोस्तों और का प्रयोग होता है। हिज फ्रेंड्स आर गल्टी, क्या दिया दोस्तों, हिज फ्रेंड आर गल्टी। दोस्तों यहाँ समझना है, यहाँ दिया है दोस्तों सबसे नज़दीक आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस के अनुसार ही होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे दिया है दोस्तों यहाँ दिया है दोस्तों ईदर दिया है ना, ईदर नॉर, हिज फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ दोस्तों की बात की गई है तो सबसे नज़दीक कौन सा आ रहा है दोस्तों, फ्रेंड्स आ रहा है। फ्रेंड्स के अनुसार दोस्तों आर का प्रयोग होगा, ठीक है। नीदर ही नॉर आई एम, दोस्तों आई दिया है यहाँ तो आई के साथ हमेशा याद रखें दोस्तों सबसे नज़दीक कौन सा आ रहा है, सबसे नज़दीक आ रहा है दोस्तों आई, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे यू और सी, सी आ रहा है दोस्तों, सबसे नज़दीक कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी दोस्तों एक वचन में है तो एक वचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नीदर द टीचर नॉर, ठीक है, द स्टूडेंट्स। दोस्तों स्टूडेंट्स की बात की गई है तो दोस्तों स्टूडेंट बहुवचन के रूप में है तो इसलिए दोस्तों वर्ब भी हमारा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होगा। दोस्तों आपने समझ लिया है ईदर ही और हिज फ्रेंड्स। दोस्तों जब फ्रेंड्स की बात की गई है यहाँ, तो फ्रेंड्स की जब बात की गई है तो फ्रेंड्स दोस्तों बहुवचन का रूप है और बहुवचन का जब रूप है दोस्तों तो आर का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों नीदर ही नॉर आई एम कमिंग। दोस्तों नीदर ही नॉर, जब नीदर ही नॉर की बात की गई तो आई आया है दोस्तों, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यू और सी इज, दोस्तों वर्ब के सबसे करीब जो है दोस्तों सी का प्रयोग किया गया है, तो सी का जब प्रयोग किया गया है, सी एक वचन में है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों वर्ब भी हमारा एक वचन में ही यहाँ प्रयुक्त होगा। इसी तरह दोस्तों नीदर द टीचर नॉर, दोस्तों स्टूडेंट्स की बात की गई है तो स्टूडेंट्स दोस्तों क्या है, बहुवचन रूप है, और बहुवचन जब रूप है दोस्तों तो बहुवचन का दोस्तों बर का प्रयोग होगा, ना कि बाज का प्रयोग। हाँ मैं समझता हूँ आपने इस रूल्स को भी अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो वाक्य में एंड से जुड़े रहते हैं, ठीक है, और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं। दोस्तों क्या होता है, सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होता है दोस्तों एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों उनसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, ठीक है दोस्तों, उनसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों हमें समझना है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो वाक्य में एंड से जुड़े होते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो वाक्य में किससे जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों, एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे दिया है दोस्तों विस्की एंड सोडा,
दोस्तों विस्की और सोडा दोनों का भाव एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं। बाज सर्व इन द पार्टी, दोस्तों एंड से जुड़े हैं, सबसे मेन चीज़ दोस्तों एंड से भी जुड़े हैं। और दोस्तों इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों अ हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है, दोस्तों दोनों का अर्थ एक ही है, एंड से जुड़े हैं, तो दोस्तों इसका प्रयोग होगा, एक वचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। राइस एंड करी, दोस्तों राइस और करी दोस्तों दोनों ही भोज्य पदार्थ जो हैं वो एक ही तरह के खाने का बोध करा रहे हैं, इसलिए दोस्तों एंड से भी जुड़े हैं, इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। माय फेवरेट डिश, ठीक है, ये आपको समझना है। यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों और दोस्तों उसके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों वह एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूल नंबर 7 देख लेंगे। यदि क्लाउज, दोस्तों जो क्लाउज होते हैं जिसे हम कहते हैं वाक्यांश, पद या खंड कहते हैं, जो एक छोटा पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, दोस्तों क्लाउज होते हैं जो एक छोटा भाग होता है किसी सेंटेंस का या वाक्य का, पद या खंड कहते हैं इसको, का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन, दोस्तों का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे हु हो, विच हो, डैट हो, तो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस के अनुसार प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन यदि दिया है उससे पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है तब हमारा क्या है, वर्ब उसके ही अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होगा। जैसे दोस्तों समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे दोस्तों। द गर्ल हु इज़ लाफिंग इज़ माई फ्रेंड, ठीक है दोस्तों, द गर्ल हु इज़ लाफिंग इज़ माई फ्रेंड, दोस्तों द गर्ल दिया है, द गर्ल दिया है यहाँ पर, और दोस्तों हु से जोड़ा गया है इसको, ठीक है, हु इज लाफिंग इज़ माई फ्रेंड। दोस्तों जैसा कि दिखाया गया है, हमने बताया कि कोई प्रोनाउन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन यदि दिया गया है और उससे पहले जो शब्द आ रहा है या दोस्तों, तो उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह दोस्तों देख लेंगे, द गर्ल एक वचन करता है, लेकिन उसी के साथ दोस्तों इसका प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों इज का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हमेशा एक वचन वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा देख लेंगे। दूसरा देख लेंगे दोस्तों, द बॉयज हु आर प्लेइंग आर हिज सन्स। दोस्तों जब द बॉयज़ की बात की गई है, क्योंकि द बॉयज़ जो है दोस्तों बहुवचन में दिया गया है और हु का प्रयोग किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन की बात की गई है, यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। आर दोस्तों द बॉयज़ की जब बात की गई है, हु से पहले द बॉयज़ की बात की गई है। इस तरह से दोस्तों कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि कोई नाउन्स या प्रोनाउंस जैसा होता है दोस्तों उसी के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो सब्जेक्ट है वह क्या है दोस्तों, बहुवचन में है, इसलिए दोस्तों हमारा जो वर्ब होगा वह भी बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होगा। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे तीसरा, इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग देम। दोस्तों इट इज़ आई की बात की गई यहाँ, और दोस्तों इसके बाद एम ही आएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या होता है, एम की बात की जाती है। हु से इसको जोड़ा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा गया है इसको। इसी तरह देख लेंगे दोस्तों, आई नो द बॉयज, मैं जानता हूँ द बॉयज, ठीक है। हु की बात की गई, रिलेटिव प्रोनाउन की बात की गई दोस्तों, द बॉयज़ की बात की गई, बहुवचन कर्ता की बात की गई, इसलिए दोस्तों हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा बहुवचन वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। देख लेंगे, वन ऑफ द इशू, द इशूज़ की बात की गई दोस्तों, बहुवचन का रूप है ये, और दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न को दिया गया है
क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न दिए होते हैं। हमें समझना है दोस्तों कि इसमें त्रुटि कहाँ है। ए में दी है त्रुटि, बी में दी है, सी में दी है या डी में दी है, ठीक है। वन ऑफ द इशूज, जब इशूज की बात की गई दोस्तों तब हम विच से जोड़ा भी गया है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है बाज का प्रयोग किया गया जो कि गलत है, क्योंकि दोस्तों जब इशूज की बात की गई, इशूज बहुवचन का रूप है और इशूज की जब बात की तो यहाँ पर बर का प्रयोग होगा ना कि बाज का। डिस्कस्ड द मीटिंग वाज रेज्ड बाय मी, नो एरर, ठीक है। तो इसको देख लेंगे दोस्तों, इसको समझ लेंगे। यहाँ पर दोस्तों उक्त 5 नंबर वाक्य के पार्ट बी में बाज के स्थान पर बर का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। किसका प्रयोग होगा? बाज के स्थान पर बर का प्रयोग होगा, क्योंकि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों? विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले द इशूज का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? द इशूज का प्रयोग हुआ, जो कि क्या है दोस्तों? प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? द इशूज क्या दिया गया है दोस्तों? प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। देख लेंगे रूल नंबर 8 देख लेंगे इसके बाद दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 की बात करेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जो जिससे निश्चित, क्या है दोस्तों? जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध होता हो, तो प्लूरल बहुवचन रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि दोस्तों वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध होता हो, तो प्लूरल बहुवचन रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि उनसे संख्या का बोध ना होकर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? संख्या का बोध ना होकर उनसे निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। 8 आवर इज इनफ फॉर द वर्क। दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इससे मात्रा का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, ना कि संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे दिया है दोस्तों 8 आवर, ठीक है, निश्चित तो है, 8 आवर निश्चित है, लेकिन दोस्तों जब मात्रा की बात की जा रही है या परिमाण की बात की जा रही है तब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? इस का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई संख्या की बात की जाती है यहाँ, तब दोस्तों क्या होता? आर का प्रयोग होता है। इनफ फॉर द वर्क। 4 मील्स, दोस्तों 4 मील्स की बात की जा रही है, परिमाण की बात की जा रही है, ना कि संख्या की बात की जा रही है। इस तरह से मात्रा की बात की जा रही है। 4 मील्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। दोस्तों यहाँ इस का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों यदि यहाँ संख्या की बात की जाती तब दोस्तों यहाँ आर का प्रयोग होता, और दोस्तों जब परिमाण की बात की जाए या मतलब मात्रा की बात की जाए किसी निश्चित दोस्तों नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो, तो प्लूरल बहुवचन रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि उनसे संख्या का बोध ना होकर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। इस तरह से हमने दोस्तों देख लिया है। 8 आवर इसका प्रयोग होगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ मात्रा की बात की गई या परिमाण की बात की गई। 4 मील्स इसका प्रयोग होगा। यदि दोस्तों संख्या की बात की जाती तब यहाँ पर क्या होता? आर का प्रयोग होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूल नंबर 9 देख लेंगे। कुछ नाउन्स के 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कुछ नाउन्स के 2 भाग होते हैं। जैसे गिलासेस, क्या होता है दोस्तों? गिलासेस, शूज, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसको, इन सारे शब्दों के 2 भाग हैं। हम इसको अगर बांट दें दोस्तों, हम इसको बांट दें गिलासेस
सेज, ठीक है, इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों हम पाएंगे दोस्तों इसके दो भाग हो जाते हैं ऐसे शूज को, शूज, ठीक है, सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स आदि ऐसे नाउन्स हैं। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो तो इनके साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों इस तरह के नाउन हैं कि इनके दो भाग होते हैं और दोस्तों इनका प्रयोग जब किया जाता है नाउन्स के रूप में सब्जेक्ट की तरह किया हो तो दोस्तों इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दिया है एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे इसको। माई पेंट्स, दोस्तों जब दिया है माई पेंट्स एक सब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग किया गया है तब दोस्तों क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह दिया है हर सीजर्स, दोस्तों हर सीजर्स की बात की गई है, आर का प्रयोग होगा क्योंकि दोस्तों जब सब्जेक्ट की तरह इनका प्रयोग किया जाए तब दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ आए, इनके पहले अ पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कैसे दोस्तों, जैसे अ पेयर ऑफ, सीजर्स से पहले क्या आया दोस्तों, अ पेयर ऑफ, ठीक है, जबकि सीजर्स क्या है यहाँ पर, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाउंस है जो जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ आए तब क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हैज़ बीन की बात की गई, हैज़ बीन क्या है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब में। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, दोस्तों ज़रूरी यह है कि अ पेयर ऑफ आना चाहिए तब दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बाकी सारे कंडीशंस में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 देख लेंगे। फर्नीचर, लगेज, सीनरी, दोस्तों रूल नंबर 10 देख लेंगे। फर्नीचर, लगेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, मनी, म्यूजिक आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, न्यूज़ हो गया, परसेंटेज हो गया, पोइट्री हो गया, नॉलेज हो गया, मनी हो गया, म्यूजिक हो गया आदि क्या है, सिंगुलर है। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। द न्यूज़ इज़ गुड, दोस्तों जब न्यूज़ की बात की गई है तब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द न्यूज़ की बात की गई है तब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोस्तों ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर शब्द होते हैं और दोस्तों इनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ लेंगे। जैसे दिया है दोस्तों, मिल्टन्स पोइट्री इज़ इमोर्टल, दोस्तों यहाँ जब पोइट्री की बात की गई है, जब पोइट्री की बात की गई दोस्तों ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। और दोस्तों जब सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। ठीक है, ऑल हर फर्नीचर, जब फर्नीचर की बात की गई, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है और अच्छे से आप याद कर लें उसको ताकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 देख लेंगे। रूल नंबर 11 देख लेंगे दोस्तों। कुछ ऐसी बीमारी, खेल, विषय तथा देशों के नाम हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, अंत में क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारी, खेल, विषय तथा देशों के नाम हैं जिनके अंत में क्या होता है दोस्तों, एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ लेंगे दोस्तों।
एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं बीमारियों के नाम, खेलों के नाम, विषयों के नाम। जैसे दोस्तों मीसल्स, मम्स, इस तरह दोस्तों बीमारियों के नाम हो गए, मीसल्स हो गए, मम्स हो गए। खेलों के नाम हो गए दोस्तों बिलियर्ड्स, डार्ट्स, बॉल्स, ठीक है। इसी तरह दोस्तों विषयों के नाम हो गए फिजिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, और दोस्तों इसी तरह होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह दोस्तों होता है मैथमेटिक्स। दोस्तों देशों के नाम हो गए द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द वेस्ट इंडीज़, एथेंस, वेल्स। ये दोस्तों इनके साथ क्या होता है, इनके साथ दोस्तों क्या होता है हमेशा, इनके साथ दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ क्या होता है दोस्तों, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों देख लेंगे इसके कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको समझ लेंगे। जैसे दिया है बिलियर्ड्स। दोस्तों बिलियर्ड्स हमने पढ़ा खेलों के नाम में, बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है। तो दोस्तों इसके साथ दोस्तों इज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मीसल्स एक बीमारी है दोस्तों, मीसल्स हो गया, मम्स हो गया, इस तरह की बीमारियों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फिजिक्स, ICS से संबंधित जो भी शब्द हैं दोस्तों, जैसे फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस तरह के दोस्तों जो भी शब्द हैं, स्टैटिक्स हो गया, ये दोस्तों ICS से संबंधित जो भी शब्द आते हैं विषयों से संबंधित, उसके साथ हमेशा क्या होता है दोस्तों, इस का प्रयोग होता है, या मतलब कह सकते हैं हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों। लेकिन ICS से समाप्त होने वाले नाउन्स के पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज आदि का प्रयोग होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दोस्तों किस कंडीशन में होता है प्लूरल वर्ब का प्रयोग, दोस्तों जब पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, द का प्रयोग किया गया हो, या तो या पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तब दोस्तों क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दोस्तों ICS से समाप्त होने वाले की बात कर रहे हैं, नाउन्स के पहले, जब पहले दिया गया हो, जब जैसे मैथमेटिक्स दिया है दोस्तों, जैसे दिया है दोस्तों मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स इस तरह से दिया है दोस्तों, तब दोस्तों इससे पहले दोस्तों या तो दा का प्रयोग हो जाए, ठीक है, या दोस्तों माई का प्रयोग हो जाए, माई मैथमेटिक्स, योर का प्रयोग हो जाए। पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है दोस्तों, यदि हिज का प्रयोग हो जाए, तब दोस्तों क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। हिज फिजिक्स आर गुड। दोस्तों हिज फिजिक्स आर गुड, दोस्तों फिजिक्स की जब बात की गई है, और दोस्तों यहाँ पर हिज की बात की गई, हमने बताया दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन से या तो पहले दिया गया हो और या तो दा दिया गया हो। इस सब से पहले या तो पजेसिव प्रोनाउन दिया हो या मतलब दा का प्रयोग किया गया हो, तब इस कंडीशन में दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, आर का प्रयोग किया गया है इसको समझने के लिए। इसी तरह दोस्तों दिया है द मैथमेटिक्स। दोस्तों यदि यहाँ से द हटा देंगे हम, यदि द को हटा दें, तब दोस्तों यहाँ हो जाएगा मैथमेटिक्स ऑफ सचिन इज गुड, ठीक है दोस्तों, इज का प्रयोग है। लेकिन दोस्तों जब हमने द का प्रयोग किया है यहाँ पर, और दोस्तों मैथमेटिक्स का प्रयोग किया गया है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों दा का प्रयोग किया गया है, और यदि इन शब्दों से पहले दा का प्रयोग किया गया हो या पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तब दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 देख लेंगे। ज्वेरी
मोब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, आर्मी, फैमिली, टीम, गवर्नमेंट, क्रियो आदि से यदि समूह का बोध हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि दोस्तों समूह का बोध हो, समूह का बोध हो दोस्तों, ठीक है, जब समूह का बोध होगा तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, शब्द क्या हो सकते हैं दोस्तों? जरी हो सकता है, मोब हो सकता है, काउंसिल हो सकता है, कमेटी हो सकता है, ऑडियंस हो सकता है, आर्मी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, टीम हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, क्रू हो सकता है। दोस्तों ये सारे शब्द हो सकते हैं जब इस तरह के शब्द दिए गए हों। और दोस्तों जब समूह का बोध कराए तब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसको देख लेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे समझ लेंगे इसको। द मोब हैज़ डिस्पर्स्ड, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, द मोब हैज़ डिस्पर्स्ड। ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया होगा। द मोब हैज़, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। द आर्मी हैज़ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों द मोब की बात की जा रही है, एक समूह की बात की जा रही है। द आर्मी की बात की जा रही है, एक समूह की बात की जा रही है। इस तरह दोस्तों यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों द फ्लीट हैज़ सेट सेल, यहाँ दोस्तों एक समूह की बात की जा रही है। इस तरह दोस्तों द फ्लीट हैज़ सेट सेल, ठीक है, हैज़ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि जब समूह की बात की जाए इस तरह के शब्दों में तब दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इन नाउन्स के पृथक पृथक व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब इनको पृथक कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया है, तब दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों जब समूह की बात हो रही है तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। और दोस्तों जब इनको अलग कर दिया जाए तब क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों। द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, दोस्तों द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, ठीक है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर इसको अलग करके दिया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, दोस्तों जब डिवाइड किया गया, इसको बांटा गया है, द कमेटी को अलग अलग सदस्यों के रूप में इसको बांटा गया है, तब दोस्तों यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। क्योंकि दोस्तों जब सदस्यों या व्यक्तियों को अलग अलग कर दिया जाए तब दोस्तों क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह देख लेंगे दोस्तों तीसरा। द मोब वर डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शंस, दोस्तों द मोब की बात की गई है, भीड़ की बात की गई है, वर डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शन, दोस्तों इसको देख लेंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दिया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 देख लेंगे। आई विश एज इफ, दोस्तों आई विश एज इफ, एज टाउ, एज दो, इफ आदि के बाद कल्पना, इमेजिनेशन या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है आदि का बोध कराने के लिए सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब सामान्यतः वर का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? आई विश दिया हो, एज इफ दिया हो, एज दो दिया हो, इफ दिया हो, आदि के बाद कल्पना, इसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है आदि का बोध कराने के लिए सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब सामान्यतः वर का प्रयोग होता है। ठीक है, देख लेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे दोस्तों। ही टॉक्स एज इफ, ठीक है दोस्तों, ही टॉक दिया है, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। दोस्तों जब एज इफ दिया है यहाँ पर तो दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ हमने पढ़ा था सामान्यतः वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एज आई विश दिया हो, एज इफ दिया हो, एज दो दिया हो, इफ आदि के बाद कल्पना, इमेजिनेशन या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है आदि का बोध कराने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब सामान्यतः वर का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? वर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ठीक है दोस्तों, एज इफ के साथ क्या होता है? वर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों आई विश के साथ दोस्तों वर का सामान्यतः वर का प्रयोग किया जाता है। इफ़ हमने पढ़ा था दोस्तों, इफ़ दिया हो, आई विश दिया हो, एज इफ़ दिया हो, इस तरह के शब्दों के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न दिया है आपको परीक्षा की दृष्टि से, इसको दिया गया है क्योंकि परीक्षा में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इफ़ आई वाज यू आई वुड हैव टाउट देम अ लेसन। दोस्तों दिया है, आप पढ़ेंगे इसको। इफ़ दिया है दोस्तों, इफ़ के साथ हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है दोस्तों? वर का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ दिया है बाज। तो दोस्तों बाज यहाँ गलत हो जाएगा, जो हमारा पार्ट ए है वो गलत हो जाएगा। और दोस्तों बाज की जगह वर का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों इफ़ है, आई विश है, एज इफ़ है, दोस्तों इस तरह के जो शब्द हैं इनके साथ हमेशा क्या होता है? वर का प्रयोग किया जाता है। उक्त 3 नंबर सेंटेंस के पार्ट ए में वाज के स्थान पर वर का प्रयोग किया वर का प्रयोग होगा, क्योंकि एज इफ़, एज दो, इफ़ आदि के बाद कल्पना का बोध कराने के लिए सामान्यतः वर का प्रयोग होता है। ठीक है, कल्पना का बोध कराने के लिए सामान्यतः वर का प्रयोग होता है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। और आज का लास्ट जो हमारा रूल्स है, चैप्टर का लास्ट रूल्स है, इसको देख लेंगे। रूल्स नंबर 14, डेयर और नीड का प्रयोग। दोस्तों आपने देखा होगा डेयर और नीड का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल वर्ब की तरह डेयर और नीड का प्रयोग सामान्य प्रकार से ही किया जाता है। प्रिंसिपल वर्ब की तरह डेयर और नीड का प्रयोग सामान्य प्रकार से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे। सी डेयर्स टू डू दिस। ठीक है, सी डेयर्स सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। सी डेयर्स टू डू दिस। इसी तरह दोस्तों सी डज नॉट डेयर टू बी दिस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। आई नीड योर हेल्प। दोस्तों प्रिंसिपल वर्ब की तरह इसका प्रयोग सामान्य रूप से किया जा रहा है, ये आपको समझना है, ये आपको समझ लेना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नीड योर हेल्प। आई डोंट पढ़ लेंगे इसको दोस्तों। नीड योर हेल्प। दूसरा है दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह डेयर और नीड का प्रयोग। डेयर और नीड का नेगेटिव डेयर नॉट और नीड नॉट। दोस्तों क्या होगा? मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इसका प्रयोग दोस्तों होगा डेयर नॉट और नीड नॉट। यदि वाक्य नेगेटिव में है दोस्तों तो डेयर नॉट और नीड नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। ही डेयर नॉट अपोज मी। डेयर नॉट की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ, डेयर नॉट अपोज मी। सी नीड नॉट गो देयर। ठीक है, सी नीड नॉट का प्रयोग करेंगे या तो नेगेटिव में या डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। दे नीड नॉट वरी। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, उसके लिए जब कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है तब हम उसको थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाता है, तो उसमें कोई आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह हमने पूरा किया है और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा प्रयास जो है जारी है और मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझाने का, ताकि दोस्तों आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए और पूरा समझ में आए। दोस्तों कोई भी अधूरा ज्ञान जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए दोस्तों मैंने कोशिश की है और प्रयास किया है
इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने का, ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।